नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, चटपटी कहानियों में आपका स्वागत है। आज आपकी लाडली बहना लेके आई है गूंज। आज की कहानी है गूंज। पट 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 कर घर का दरवाज़ा खोला। खुलते ही अमन ने अपनी पत्नी रिया के गालों पे जोरदार चांटा मारा। चांटे से रिया ज़मीन पर नीचे गिर गई। यह देखकर उसके पास रिया की 2 साल की बेटी उसे पकड़कर रोने लगी। रिया ने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, अमन, ऐसा क्या किया मैंने। फिर अमन ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, रिया, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम पार्टी में किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलोगी, किसी से भी बात नहीं करोगी। जाहिल गंवार अनपढ़ कहेगी, जरा भी शर्म नहीं आती। तो मैं अचानक पड़े हुए चांटे से रिया सकबका गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर गलती क्या है। रोते हुए कांपती आवाज़ में उसने दोबारा कहा, लेकिन मैंने किया क्या है। अमन ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, अच्छा किया क्या है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। रिया रोने लगी और कहने लगी कि अमन, कुछ तो शर्म करो। बिना बात के तुम क्यों बखेड़ा कर रहे हो। आप हिंदी में पूछिए ना, मैं आपको बता सकती हूँ। तब रिया को ध्यान आया कि उसने अमन के साथ ही ऑफिसर की पत्नी के साथ हिंदी में बात की थी, क्योंकि रिया को इंग्लिश नहीं आती थी और गांव के कॉलेज में ग्रेजुएशन के बाद रिया की शादी उसके छोटे पापा ने अपने ही नज़दीकी के दोस्त के बेटे अमन से करा दी थी। एक सरकारी अफसर था। रिया के पिता का एक किसान थे और माँ एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। रिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अमन के घर वाले भी मोटी दहेज के लालच में आकर शादी के लिए तैयार हो गए थे। रंग रूप और गुण से सुंदर रिया बहुत ही व्यवहारिक और सामाजिक स्त्री थी। उसके विपरीत अमन व्यवहारहीन, संस्कारहीन, एक अहंकारी व्यक्तित्व का पुरुष था। उसने अपने पद और प्रतिष्ठा का इतना अभिमान था कि उसके आगे वो किसी को कुछ नहीं समझता था, खास करके अपनी पत्नी रिया को तो वो हमेशा से अपने पैर की जूती समझता था। उसके लिए पत्नी का मतलब सिर्फ उसकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना और घर में दबा कर रखना। 3 साल की शादी में ऐसा कोई दिन नहीं गया था जब अमन ने रिया को उसकी पढ़ाई और नौकरी पेशा ना होने पर ताने ना कसे हों, उसके साथ हिंसा ना की हो और बात बात पर रिया को थप्पड़ मारना तो उसके लिए आम बात थी। रोज़ रोज़ की मारपीट से परेशान रिया हो चुकी थी, लेकिन आज उसने तय किया था कि वो अब चुप नहीं रहेगी। उसने खुद को संभालते हुए आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछते हुए अमन से कहा, हाँ, मुझे नहीं आती शर्म इस बात को स्वीकार करने में कि मुझे फर्राटेदार इंग्लिश बोलना नहीं आता, लेकिन इस वजह से मेरा कोई वजूद नहीं, इस बात को भी अब मैं नहीं मानती। रिया के जवाब को सुनकर अमन ने फिर रिया के बालों को खींचते हुए कहा, अच्छा, बड़ी जुबान चलती है तेरी। कान खोलकर सुन ले, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी, जाहिल गवार कहेंगी। ना ही तुम्हारा अपना कोई वजूद है। जिस दिन मैंने तुझे छोड़ दिया ना, उस दिन लोगों के घर घर जाकर नौकरानियों की तरह झूठे बर्तन धोएगी और झाड़ू पोंछा करेगी, तब जाकर मुश्किल से पेट भर पाओगी। लेकिन सम्मान और इज्जत तो भूल जाओ, क्योंकि तलाकशुदा स्त्री का समाज में कभी सम्मान नहीं होता, समझी। सिवा तिरस्कार के कि तू मेरी पत्नी है और एक सरकारी अफसर की पत्नी, इसलिए लोग तेरी इज्जत करते हैं और यही तेरी पहचान है। 2 साल की बेटी को गोद में लेकर रिया ने कहा, ओह, तो मैं पिछले 3 सालों से धोखे में थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो और एक न एक दिन तुम मेरे प्यार को समझोगे और मैं तुम्हें अपना प्यार से बदल दूंगी, क्योंकि पति मिलकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन मैं गलत थी। मुझे क्या पता था कि प्रतिस्पर्धा की मैं पति पत्नी में भी होती है। ठीक है अमन, मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ज़िंदगी से अब तुम
अपने स्टैंडर्ड की दूसरी पत्नी ले आना। अपने लिए मैं तलाक के पेपर भेज दूंगी, कह कर रिया वापस अपने गांव चली गई। माता पिता के पास चली गई। विकट परिस्थितियों में भी रिया ने कभी हार नहीं मानी। समाज के ताने उल्हाने सहती रिया अब सामाजिक कार्यों में जुट गई और अपने दर्द को कलम से की सहायता से डायरी के पन्नों में समेटने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि सूर्य की तेज रोशनी को काले घने बादल भी नहीं ढक सकते, इसलिए उसी प्रकार रिया की प्रतिभा भी कभी किसी से नहीं छुप पाई थी। वह एक सोशल वर्कर बन गई। रिया को भी प्रसिद्धि मिली। पूरे 20 साल बाद अथक कड़क परिश्रम के बाद आज जब रिया और अमन का आमना सामना हुआ तो पुरानी सारी कड़वी बातें याद आ गईं। भीड़ में भरा पूरा सभागृह तालियों से गूंज रहा था। आज रिया की उपलब्धि के सम्मान में आज उसे महामहिम राष्ट्रपति से समाज में महिला के सामाजिक सुधार एवं उनके स्वरोजगार पैदा करने के साथ घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाने एवं उनकी शिक्षा के लिए जागृत करने के लिए पुरस्कार मिलना था। और वह पुरस्कार लेने आई थी। हिंदी में सबसे मिलजुल कर बात करना। भीड़ में आज भी अमन हाथ बांधे पीछे लाइन में खड़ा हुआ था, नजरें झुकाए। अमन को आज समझ में नहीं आ रहा था कि जिसे वो गंवार समझता था दरअसल वो तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। रिया आज समाज में प्रसिद्ध राइटर और सोसाइटी में एक सोशल वर्कर थी जिसका सब सम्मान करते थे। आज उसे आगे बढ़कर बधाई देने में संकोच हो रहा था। तभी एक जर्नलिस्ट ने आगे बढ़कर रिया से इंग्लिश में कुछ सवाल पूछा तो रिया ने आज फिर विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महोदय कृपया अपना हिंदी में प्रश्न कीजिए, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तब जर्नलिस्ट ने कहा कि जी माफ़ी चाहूँगा, मैं अपना सवाल हिंदी में पूछता हूँ। मैम, आपके मन में सोशल वर्कर का ख्याल कैसे आया? अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? जहाँ आज लोग इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहाँ आप हिंदी में लिखती हैं। क्या आपको कभी सफलता का डर नहीं लगा? क्या असफल रहेंगी आप? तब रिया ने कहा, जी नहीं, मुझे हिंदी बोलने लिखने में शर्म नहीं आती। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि परिस्थितियों से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं। इसलिए आज मैं उस व्यक्ति को दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिसने मुझे अपने जीवन में और अपने घर से मुक्त कर दिया, स्वाभिमान को जगाया। वो व्यक्ति मेरे जीवन के लिए ऐसे गुरु हैं जिनके लिए घाव में मेरे अंदर दबे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जीवन में नई दिशा और कुछ कर गुजरने के जुनून को जगाया। उन्होंने मुझे अपने सोशल रिश्ते से भी आज़ाद कर दिया। आपके बाहर समाज में आकर सांस लेने का और समाज के लिए कुछ करने का मौका दिया है। बेशक आशीर्वाद और साथ में मेरे पेरेंट्स का मुझे साथ मिला, लेकिन परिस्थितियों को ठोकर उसी व्यक्ति से मिली। इसलिए मैं उनका आपके माध्यम से धन्यवाद करती हूँ। कहते हैं कि पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए अगर पति ही ठोकर मारे तो क्या करना चाहिए। इसलिए मैं उनका धन्यवाद कर रही हूँ। साथ ही हर महिला से कहूँगी कि वह पुरुष से जो है हमारी सफलता में हमारी कभी बाधक नहीं बन सकती। और हिंदी तो हम सभी भारतवासियों के दिल की भाषा है। सफलता के लिए बस सच्ची लगन और जुनून की ज़रूरत होती है। थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही रिया को अकेला देखकर अमन उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, रिया अपनी स्नेहा कैसी है? अब तो बड़ी हो गई होगी। रिया ने कहा, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और पढ़ाई के लिए साथ साथ मेरे ही सोशल वर्क में मेरी हेल्प करती है। अमन ने कहा, रिया तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो मेरी भी बेटी है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी अहमियत नहीं समझ पाया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने ही ऑफिस की एक कलीग से शादी कर ली और ऑफिसर से शादी की तो बेटे भी हैं, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं है, ना ही मेरी कोई अहमियत है। मेरी पत्नी मुझे बात बात में बदनाम करने और मेरे करियर को ख़त्म करने की धमकी देती है और मैं चुपचाप सुनता हूँ।
क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। चुपचाप खड़ी अमन की बातों को सुनती रिया ने आखिर में हाथ जोड़कर कहा, महाशय, मैं असहाय लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन आप तो खुद सक्षम हैं, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। तभी रिया की बेटी वहाँ आ गई और अपनी बेटी के साथ वह चली गई। आज अमन नज़रें झुकाए चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, लेकिन आज कुछ भी कहने की स्थिति में वो बिल्कुल नहीं था और अपनी तिरस्कृत किए रिश्ते को जाते हुए देख रहा था, क्योंकि आज वो मजबूर था और कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन रिया आज मजबूर थी। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जो है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अगर वाइफ एक हिंदी मीडियम पढ़ी लिखी हुई है, उसे इंग्लिश नहीं आती है और वो हिंदी में सब कुछ करना चाहती है, तो क्या उसे बात बात पे इंसल्ट किया जाना चाहिए? आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? अगर आप लोग हिंदी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और कम पढ़ी लिखी और हिंदी बोलने वाली बीवी के लिए अगर आप लोगों के साथ को ज़रा भी हमदर्दी है, तो प्लीज़ ऐसी महिलाओं के लिए प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सैल्यूट कीजिएगा। इस आशा के साथ धन्यवाद।